Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss कि ये जो हमारे पास लास्ट के 3 days हैं इसमें हमें किस तरह से प्रिपरेशन करनी है so that हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें एंड अभी जिनके बोर्ड एग्जाम्स है उनके लिए वीडियो रहने वाली है। तो लुक, सबसे पहले तुम्हें अपना सिलेबस ना कंप्लीट करना है। कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं है जो तुम लोग को छोड़ना है, बिकॉज मैंने अराउंड 16 या फिर 30 मिनट्स में तुम्हारा कंप्लीट चैप्टर करा रखा है। जो लेंदी चैप्टर्स है उसमें 1 घंटा भी लग गया है, बट उतने टॉपिक्स अगर तुम लोग कर लोगे ना दैट वुड बी इनफ। अगर तुम खुद देखोगे वहां पे जितने टॉपिक्स हैं तुम्हारे वो सारे मैंने कवर अप करा रखे हैं एंड सिर्फ 16 मिनट्स 30 मिनट्स एटलीस्ट इतना तो तुम निकाल सकते हो ना। 3 दिन हैं भी तुम्हारे पास, तो ऐसा नहीं करना है कि कोई भी चैप्टर तुम लोग छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। सो डू नॉट लीव एनी चैप्टर। ऐसा कोई भी एक चैप्टर नहीं होना चाहिए। मान लो अगर तुम सोचो यार ये चैप्टर मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा है तो सिर्फ उसका ना 1 शॉट देख लो, सिर्फ उसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो। डिटेल में एनसीईआरटी खोलने की अभी कोई भी जरूरत नहीं है। 1 शॉट देखो, उसके बाद सीधे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करने? फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और द सैम्पल पेपर्स, दोनों ही मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी, इसके साथ साथ सैम्पल पेपर्स भी इनफ मैंने डाल रखे हैं। सिर्फ उतने भी अगर तुम प्रिपेयर करोगे ना तुम बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ टेलीग्राम नेम स्टडी वेयर हाउस है तो वो ज्वाइन कर लो। एंड सिलेबस कंप्लीट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हें 1 शॉट वीडियोस देखने हैं, डिटेल लेक्चर्स तुम लोग को नहीं देखने हैं। तुम लोग प्लेलिस्ट पे जाओगे, प्लेलिस्ट की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो वहां पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तुम्हें बस प्लेलिस्ट पे जाना है, वहां पे जितने भी 1 शॉट्स हैं सारे डाउनलोड करके रख लो एंड उसके बाद सीधे जाके नेट बंद करो एंड 1 शॉट देखने में लग जाओ। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में मैं तुम लोग को बता देती हूँ। अनअकैडमी का जो क्लास 6 to 12 तक का सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस जल्द ही बढ़ने वाला है। 19 मई के बाद जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का प्राइस है वो बढ़ जाएगा। सो उससे पहले ही जिसको भी परचेस करना है तुम लोग परचेस कर सकते हो, बिकॉज उसके बाद बहुत ही ज़्यादा प्राइस हो जाएगा इसका एंड देन तुम लोग रिग्रेट करोगे ये ऑफर। सो अभी 19 मई से पहले जिसको भी परचेस करना है वो कर सकता है। अनअकैडमी प्लस और आइकॉनिक दोनों के ही बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्लस और आइकॉनिक में, जिसकी वजह से जो हमारा आइकॉनिक वाला है उसका प्राइस ज़्यादा होता है। प्लस की अगर हम बात करें, डेली तुम लोग क्लासेस, लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। टॉप एजुकेटर्स के किसी भी बैच में तुम लोग एनरोल कर सकते हो। जो भी तुम्हारे फेवरेट एजुकेटर हैं उनके बैच में तुम लोग एनरोल कर सकते हो एंड उनकी क्लासेस देन तुम लोग अटेंड कर सकते हो डेली। एंड डेली तुम लोग की लाइव क्विजेस भी चलती हैं, यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होते हैं। इसके साथ साथ रेज हैंड फीचर भी तुम लोग को मिलता है, जिसकी हेल्प से 1-on-1 कॉल पे तुम लोग अपने टॉप एजुकेटर से बात कर सकते हो। सो देयर आर मेनी बेनिफिट्स और आइकॉनिक में ये सारे फीचर्स तो तुम लोग को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ तुम लोग को 2 एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिलते हैं। एक, तुम लोग को एक अपना पर्सनल मेंटोर मिलता है। सेकंड, इसमें पेरेंटल कंट्रोल होता है, तुम्हारे पेरेंट्स जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सो दोनों में से जो भी तुम लोग को अच्छा लगता है तुम दोनों में से कोई सा भी परचेस कर सकते हो। प्राइसेस क्लियरली मेंशन्ड है, बट मेरा कोड ANJV10 डेफिनेटली यूज कर लेना, बिकॉज मेरा कोड यूज करने पे तुम लोग को एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा। जो भी ऑफर प्राइस चल रहा होगा अनअकैडमी पे उसका 10% तुम लोग को डिस्काउंट मिलेगा। सो अभी परचेस करो, रिटन प्रैक्टिस करो। नाउ डेरिवेशंस के लिए कई लोग कहते हैं कि डिफिकल्टी हो रही है, कैसे हम लर्न करें, तो रिटन प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुम्हें क्या देखना है, फाइनल जो उसका फॉर्मूला है वो लर्न करना है कि उसका एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला है। जैसे कल मैंने जब कंप्लीट डेरिवेशन का सेशन लिया है तो जिनको भी डेरिवेशंस भी समझ में नहीं आ रहे ना, तो जितने डेरिवेशंस है मैंने एक शॉट में करा रखे हैं वो भी डाउनलोड कर लो, सारे डेरिवेशंस एक साथ कर लो। तो डेरिवेशंस के लिए क्या करना है, तुम्हें सबसे पहले जो फाइनल फॉर्मूला है वो लर्न करना है। जैसे मैंने एनर्जी का एग्जाम्पल लेके बताया था -RHc/n²। तो फॉर्मूला अगर तुम्हें लर्न है तो वो जो एग्जैक्ट हमारा डेरिवेशन आ रहा था ना वो इस फॉर्म का नहीं आ रहा था, तो उसको डिराइव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा था, HC से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ा था। तो अगर तुम्हें फाइनल फॉर्मूला याद है ना तो तुम्हें स्टेप भी खुद ब खुद लर्न हो जाएंगे कि एग्जैक्टली इस स्टेप के बाद मुझे क्या करना है। तो फाइनल फॉर्मूला लर्न करो, रिटन प्रैक्टिस करो। ज्यादा टाइम तुम लोग को डेरिवेशंस लर्न करने में नहीं लगेगा, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा हाई लेवल टर्म्स यूज नहीं करे हैं। बहुत ईजी वे में ट्राई किया है कि कंप्लीट डेरिवेशन तुम लोग को एक्सप्लेन कर सकूं, चाहे वेव ऑप्टिक्स के हो, चाहे रे ऑप्टिक्स के हो, चाहे किसी भी चैप्टर के हो। तो ऑल डेरिवेशन वाला तो डेफिनेटली देख लेना, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अदरवाइज तुम लोग को प्लेलिस्ट पे जाओगे तो सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसके साथ साथ न्यूमेरिकल्स, अब न्यूमेरिकल्स में बहुत लोग को दिक्कत आ रही है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए भी जो पर चैप्टर क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसके जो सेशंस हैं आज से आना स्टार्ट हो जाएंगे। सो उसके लिए भी तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। देन रिविजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया था बट अभी उसे फील हो रहा है कि यार हमने कुछ भी नहीं पढ़ा है, बहुत चीजें हैं जो रह गई हैं, तो सिर्फ तुम लोग ना रिवाइज करो। फॉर्मुलाज डेफिनेटली लर्न कर लेना जितने फॉर्मुलाज हैं, बिकॉज एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पता है कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या करना है बट हम फॉर्मुला ही भूल जाते हैं।
तो क्या फायदा इतनी मेहनत का। तो इसीलिए रिविजन तो तुम्हें डेफिनेटली करना है। जितने फॉर्मुलाज हैं सारे रिवाइज करो, डेरिवेशन एग्जैक्टली स्टेप क्या क्या फॉलो करना है वो लर्न करो। देन न्यूमेरिकल प्रैक्टिसिंग, न्यूमेरिकल चाहे मैं भी तुम लोग को करा दूं, बट जब तक तुम लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तुमसे नहीं होंगे। तो न्यूमेरिकल्स के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग प्रैक्टिस करते जाओ। अगेन सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैम्पल पेपर्स के ही प्रैक्टिस कर लो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये वाली बुक उठा लो, एनसीईआरटी के एडिशनल एक्सरसाइज करो या कुछ भी, सिर्फ प्रीवियस ईयर्स और सैम्पल पेपर्स के जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रैक्टिस करो। इतना तुम लोग के लिए इनफ होगा। इसके अलावा कोई भी चीज फिलहाल तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम लोग को लग रहा है कि टाइम मिल रहा है तो कंप्लीट बार बार रिवाइज करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते रहो, सैम्पल पेपर्स देखते रहो। एंड अगर ये सब भी तुमने कर लिया तो तुम लोग क्वेश्चन बैंक देख सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन बैंक से भी कुछ टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन भी तुम लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो लास्ट के 3 डेज में तुम लोग को क्या करना है, सिर्फ रिविजन करना है। अगर कोई चैप्टर नहीं कर रखा है उसको पहले कंप्लीट करना है, फिर हमें कंप्लीट रिविजन करते जाना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रीवियस ईयर्स देखने हैं, सैम्पल पेपर्स देखने हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है, एडिशनल एक्सरसाइज देखने की जरूरत नहीं है। तो इतना तो मैंने ही तुम लोग को रिलीफ दे दिया होगा कि तुम लोग को एनसीईआरटी नहीं देखनी, एडिशनल नहीं देखनी है। एंड ऑनेस्टली ट्रस्ट मी, अगर तुम लोग केमिस्ट्री का भी पेपर देखोगे ना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आया है, तो ये चीज निकाल दो दिमाग से कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा। बस ये सोचो कि इजी पेपर आएगा और हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो लास्ट के 3 डेज में यही चीजें तुम्हें फॉलो करनी है। कोई भी और डाउट होता है तुम लोग कमेंट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।